गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भागवत में चल रही थी कथा, पहले सूर्यवंश की, फिर चंद्रवंश, फिर भरत वंश की कथा, चंद्रवंश के बाद भरत वंश की कथा। राजा भरत के वंश में देवापि शांतनु हुए। शांतनु महाराज का विवाह गंगा जी के साथ हुआ। उनके यहाँ जो बालक हुआ उसका नाम देवव्रत हुआ। 8 वसु है ना, वसु में एक जो है देवव्रत। एक बालक देके गंगा जी बैकुंठ में चले जाते। देवव्रत महान तपस्वी और वीर था। शांतनु राजा का दूसरा विवाह करने की इच्छा हुई तो मत्स्य राजा की कन्या सत्यवती देखने में बहुत सुंदर थी। शांतनु राजा ने मत्स्य राजा से कहा कि आपकी कन्या से मुझे विवाह करनी है, आप बताओ। तो मत्स्य राजा ने कहा ये शर्त एक है, आप विवाह करना चाहते हो तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक शर्त है, आपके घर में एक पुत्र है, भविष्य में अगर वही राजा हो गया तो अगर हमारा नाती होगा तो उसका क्या होगा। मैं आपकी कन्या तो दे दूंगा, मना नहीं करता हूं, दे दूंगा, लेकिन आप ऐसी प्रतिज्ञा करें जो घर में जो पुत्र है उसको राज का अधिकारी नहीं बनाऊंगा। जो हमारा नाती होगा वह जो है इस राज्य का अधिकारी होगा। कन्या देने में कोई आपत्ति नहीं है। कहते हैं घर में जो पुत्र है वह तो बहुत लायक है। महाराज शांतनु कहते हैं जो शर्त आप रख रहे हो, यह पुत्र मेरा तो बहुत लायक है, बुद्धिशाली है, ज्ञानी है। कहते उसे 1 पैसा भी न दे तो हमारे धर्म में अन्याय होगा, धर्म में बट्टा लग जाएगा, क्योंकि हमारा पुत्र ज्ञानी है। आपस में मत्स्य राजा और शांतनु की वार्तालाप होती है। शर्त बीच में यही है कि आप अपने बेटे को राज नहीं दे सकते हो, जिसके कारण से शांतनु को मन बदलना पड़ेगा। है मन में है जिससे सार विवाह करूं, ले विवाह नहीं कर सकते। सबसे बड़ा धर्म है कि माता पिता के इच्छा को पूरा करना। माता पिता की जो वस्तु की इच्छा हो उसे दे देना चाहिए। माता पिता को जो खाने की इच्छा हो उसको खिला देना चाहिए। जो दान करना हो, अगर इच्छा दान करने की तो उस वस्तु का दान करवा देना चाहिए। बेटा तो उसे ही कहा गया ना। देवव्रत ये बात समझ गए, ये मेरे पिता का विवाह नहीं हो रहा है, अर्चन जो है हमारे लेकर के है, इस बेटा को उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। राजा शांतनु कहते जो भी आपको लेना है ले लो, लेकिन इस प्रस्ताव को छोड़ दो।
लेकिन मस्त राजा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मस्त राजा ने कहा, आप राज का पैसा न ले, कदाचित आपके पुत्र राज के लिए ही तो हुआ है। राज हमारे नाती को दोगे? अगर देवव्रत बीच में झगड़ा करेगा तो मान लिया कि आप इसको नहीं दोगे, हमारे नाती को दे दोगे। अब बीच में अगर ये लड़ाई करना शुरू कर दिया, झगड़ा, तब मान लो कि देवव्रत हमसे लड़ाई नहीं करता, लेकिन अगर देवव्रत का विवाह हो गया तो उसके द्वारा जो पुत्र होगा वह अगर आपस में झगड़ा करने लगे तो ये भी तो हो सकता है। मान लो आप देवव्रत को समझा दीजिएगा, हाँ, लेकिन देवव्रत भी तो विवाह करेगा, और देवव्रत विवाह किया तो उसका जो संतान हो गया और हमारे जो संतान नाती पर नाती हो गए, तो दोनों आपस में झगड़ने लगेंगे, तब क्या हो? अब देवव्रत को विचार करने के लिए बोलना पड़ा कि क्या आपस में बात कर रहे हो? मैं हाथ ऊंचा करके कहता हूं, मैं विवाह करूंगा ही, मैं संयम पूर्वक रहूंगा, नो मैं विवाह करूंगा, नो मेरा संतान होगा। हम तो माता पिता का अनुकरण करते हैं, माता पिता जो करेंगे उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आजन्म ब्रह्मचारी रहेंगे। इसने बोला देवव्रत ने। भरत कुल में शांतनु अशांतनु के ही पुत्र देवव्रत, देखो कितना सत्य मार्ग पर चल रहे। ऐसा बेटा होगा आज के समय में? विधाता ने दो वस्तुओं में ऐसी माया रखी है जिसमें सभी का मन फंस जाता है। सबसे बड़ा काम वासना, जीव काम सुख अनेक बार भोगता है तो भी उसे घृणा नहीं आती, छोड़ता नहीं है। भगवान तो कहे, जो कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमदाम, अतिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। जितना तुम काम वासना की तरफ दौड़ते हो, अगर उतना हमारे चरण की तरफ दौड़ो तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं। लेकिन माया के तरफ व्यक्ति दौड़ता है लेकिन भगवान को भूल जाता है। दूसरा जो है माया, एक तो काम और दूसरा माया। तुलसीदास जी उसका भी लिखे, लोभी प्रिय जिम दाम। लोभी जैसे पैसे के तरफ से दौड़ता है, पैसे से जितना लालच होता है उतना अगर भगवान की भजन में करे, लालच नहीं जी, भजन करना है तो बेड़ा पार हो जाएगा। देवव्रत ने पिता के लिए अपना संपत्ति को त्याग कर दिया। नो वर्तमान के बारे में सोचा, वर्तमान तो सोचे ही, न भूत सोचे न भविष्य सोचे। अब बीच बीच में जो है उन्होंने निर्णय ले लिया कि ये संसार के सुख को भी त्याग कर दिया। देवव्रत ऐसी भयंकर प्रतिज्ञा की, भीष्म प्रतिज्ञा की, इसलिए उनको देवव्रत भीष्म कहा गया। देवताओं ने फूल की वर्षा की है, कैसा त्याग किया, अपनी माता पिता के लिए इतना बड़ा त्याग हमारे रघुकुल में ही है। सूर्यवंशी राम ने त्याग किया और भरतवंशी जो है देवव्रत भीष्म ने त्याग किया। वह त्याग की भावना हम और आप में नहीं है, कमी है, इसलिए इनका नाम भीष्म हुआ।
क्योंकि कठिन प्रतिज्ञा की, इतना कठिन प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता जितना बड़ा प्रतिज्ञा की। भगवान ने प्रतिज्ञा की तो 14 वर्ष की वनवास थी ना, 14 वर्ष की ही तो प्रतिज्ञा की थी। लेकिन भीष्म पितामह ने पूरा जीवन का, जिंदगी भर का, मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूं, इतना बड़ा प्रतिज्ञा कौन करेगा? ये तो भरत कुल में ही हुआ है ना। अब सत्यपति के साथ लग्न होने के बाद शांतनु महाराज के 2 बालक हुए। शांतनु सत्यवती से विवाह कर 2 संतान को उत्पन्न किए। पहला चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। और इसी वंश में धृतराष्ट्र, विदुर और पांडु हुए। संक्षिप्त में बता रहा हूं, विस्तार नहीं कर रहा हूं। पांडु के 5 पुत्र हैं। 5 पुत्र में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन, और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु का पुत्र ही तो राजा परीक्षित हैं, जो अभी कथा सुन रहे हैं, जिसके वंश में लाखों सर्प जल करके भस्म हो गए। परीक्षित कुल में इतनी सत्यता थी, जो परीक्षित की बेटा ने लाखों सर्प को अग्नि में आहुति डाल दी। परीक्षित के पुत्र का नाम जनमेजय। जनमेजय राजा ने ब्राह्मणों को कहा, जो मेरे पिता के दंश करने वाले तक्षक को अग्नि में गिरा दो। सब सर्प को तो डाल ही दिए, 1 लाख सर्प को डाल दिया, सतजनी जग था। हाँ, अब कहते ये नहीं, जिसने डसा है, हमारे पिता को मारा है, उसको भी आहुति देना। ले तक्षक इंद्र की शरण में है, इंद्रदेव उसकी रक्षा कर रहे हैं। जनमेजय राजा ने कहा, जो आपके पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिससे इंद्र के साथ तक्षक का भी हवन कर दो। गलत कर दिया ने जनमेजय, पलट बोला जो तक्षक का तुम हवन करो। अब कहता जी ऐसा मंत्र दो जो इंद्र सहित तक्षक आ जाए और दोनों को भस्म कर दो। यहाँ से तो गलत हो रहा है, क्योंकि परीक्षित के ऊपर तो कलयुग लग गया था, 4 स्थान कलयुग का। अब उसी की बेटा तो जनमेजय है ना। हाँ, तो अनर्थ तो करेगा ही। ब्राह्मण को बहुत बड़ा क्रोध है, कहते कोई शरण में है तो उसको मैं कैसे भस्म कर दूं, वो चंद्रमा के शरण में। अब ये कहता, जनमेजय कहता कि जिन्हें उसको इंद्र सहित तक्षक नाग को भस्म कर। ब्राह्मणों को गुस्सा हो गया और गुस्सा में दुरुपयोग करने लगे। तो इंद्र के साथ तक्षक का होम करेंगे, किए नहीं है, करेंगे। ब्रह्मा जी को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आस्तिक नाम के एक ऋषि को भेजा। कहते इससे इंद्र को आस्तिक नाम का ऋषि ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है। आस्तिक ऋषि जनमेजय राजा को समझाते हैं, ये तुम्हारी बुद्धि क्यों बिगड़ गई, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे मरने के लिए कुछ निमित्त होता है, वैसे किसी की मृत्यु नहीं होती। तुम्हारे पिता को ऐसे ही लिखा था, सर्प काटने से ही मृत्यु होगी। अब उस गुस्सा में तू सारे सांप को जला दो और सांप के मालिक तक्षक को जला दो और उसी में इंद्र को भी डाल दो। ये बुद्धि कहाँ से आ गई। सर्पों का साथ बैर करना उचित नहीं। सर्प वंश का विनाश हो जाएगा, किसी वंश का विनाश नहीं करना चाहिए।
आप किसी के वंश को विनाश करोगे तो आपका वंश रहेगा, आपका भी वंश का विनाश हो जाएगा। इसलिए किसी का बेटा है उसको मारना नहीं चाहिए। जैसा उसका बेटा है वैसा आपका भी तो बेटा है, उसी से तो वंश वृद्धि होगी। और किसी के वंश को बिगाड़ दोगे, आप वंश को नष्ट कर दोगे तो ये पाप होगा कि नहीं पता। जन्मेजय को समझाया जिस सर्प वंश ही समाप्त हो जाएगा। सर्प जब अतिशय क्रोध में होता है तो आस्तिक आस्तिक ऐसा बोला जाता है, क्योंकि आस्तिक ऋषि ने जन्मेजय को समझाया और समझा करके सर्प को मृत्यु दंड से बचाया। तो अब सर्प उसी को तो माँ बाप समझेगा, आस्तिक ऋषि को, इन्होंने मुझे बचाया है, अगर ये ऋषि नहीं रहते तो हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो जैसे आप रास्ते में जाते हो और कोई अगर सर्प मिल जाता है या सोते समय में सर्प आपको डराता है तो 7 बार आस्तिक आस्तिक बोल दीजिए, तो आस्तिक ऋषि का डर सबको होता है, तो सर्प आपको नहीं काटेगा, ये सर्प आपको भय नहीं दिखाएगा। इसलिए कहा गया आस्तिक ने जन्मेजय को समझाया था, इसीलिए से इनका नाम आस्तिक ऋषि हुआ। जो आस्तिक ऋषि का नाम लेगा उसे सांप कभी नहीं डसेगा। इस तरह से आज की कथा यही तक रही, फिर आगे कल बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरि ओम।